ग्वालियर संस्कृति विभाग और प्रशासन के प्रतिष्ठित तानसेन समारोह के शताब्दी साल में इस बार संगीत सम्राट को कई मायनों में याद किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में संगीत सम्राट तानसेन की याद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्वालियर में रविवार देर शाम तानसेन मकबरे पर 4 दिवसीय संगीत समारोह का विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में संगीत श्रोता उपस्थित थे। इस अवसर पर तानसेन समारोह के शताब्दी वर्ष को लेकर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य गणमान्य लोगों भी शामिल रहे। मुख्य अतिथि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर की संगीत परंपरा प्राचीन काल से ही अपना अनूठा स्थान रखती है। यहाँ संगीत के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाले कई कलाकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से विश्व में ग्वालियर का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर से लेकर विश्व प्रसिद्ध कलाकारों ने संगीत के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, लेकिन तानसेन समारोह में शामिल होकर यहाँ अपनी प्रस्तुति देना हर संगीत कलाकार का सपना रहा है। ऐसे में संगीत सम्राट को समारोह के 100 साल में याद करना सभी के लिए एक गर्व की बात है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के महाप्रयाण के अवसर पर पैदल जा करके जो श्रद्धांजलि दी, वाकई वो अद्भुत है। ये कला साधकों का लंबी परंपरा का सम्मान है। मुंबई की धरती पर पैदल चलते हुए शमशान घाट तक एक महान संगीतज्ञ और गायिका, वाकई लता मंगेशकर जी का जो इतिहास और उनका जो योगदान था, उस योगदान से हमको एहसास होता है ये हमारी शासन पद्धति का आधार पर कलाकारों को मान सम्मान देने की जो परंपरा है, यही तो कारण है कि जो बताया गया है कि गायक जब गायिका से अपने मन के भाव से गाता है, प्रत्येक राग से उसका असर होता है, वो अपने आप प्रकृति से तालमेल बिठा लेता है। प्रकृति के आधार पर राग मल्हार के बारे में जो कहा गया है कि राग लगाए तो ऐसा राग लगाए कि मेघ आके गर्जन करते हुए वर्षा ऋतु ले आए, ये और कहीं नहीं हो सकता। ये केवल अपने देश में हो सकता है, अपनी संस्कृति से हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के कालक्रम में भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो समूचा गोधन कहां से कैसे निकल के उनके चारों तरफ आकर के वो एहसास कराता था। ऐसे एक नहीं कई बातों के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर जब ये तानसेन महोत्सव का 100वां वर्ष हो रहा है, तो मैंने तो बीच में रास्ता निकाला था कि मैं भोपाल से शामिल हो जाऊंगा, लेकिन होए वही जो राम रचि राखा। धीरे धीरे करते करते आखिर वही हुआ जिससे मैं बचने चाहता था। एक उंगली पकड़ी, दूसरी पकड़ी, और ये ग्वालियर छोड़ते तो है नहीं मुझे ख्याल। लेकिन कोई बात नहीं, ये इतना अच्छा आयोजन और इतनी बड़ी सौगात है, मुझे भी मन में संतोष है कि कोई बात नहीं, जो समय गया वो सबसे अच्छा गया। और जहां आकर के मैं बोल रहा हूं, मुझे और आनंद है। ऐसे संगीत के बेताज तो क्या बोलना चाहिए, परमात्मा की देन। संगीत सम्राट तानसेन हमने तो केवल नाम ही सुना, लेकिन वो नवरत्नों में से एक थे, भगवान का अनुपम देन थे। उनकी संगीत साधना के लंबे सफर में उनको अलग अलग स्वर साधक जीते जी देवता के समान मानते। मैं आज के अवसर पर उनको भी, उनके गुरु के बारे में भी कहा गया कि उनके गुरु हरिदास भी थे, घोष साहब भी थे। कोई न कोई तो अपने गुरुओं की लंबी परंपरा से सच्चा साधक वही है जो अपने गुरु का मान बढ़ाए, नाम बढ़ाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस अवसर पर ग्वालियर ने अपने उस एक ऐसी शख्सियत को याद किया है जिसके कारण से पूरे क्षेत्र और अंचल की पहचान है। मैं अपनी ओर से पुनः आज जितने भी कलाकार अलग अलग देश और दुनिया से आकर के अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूरे आयोजन में अपनी ओर से एक बार फिर शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।